घमंड मत कर अपनी दौलत पर तू। घमंड मत कर अपनी दौलत पर तू। अगर कमाई हुई वो किसी और के आंसुओं से है। किस्मत का पहिया है ये तो पलट ही जाता है। साथ तो बस तुम्हारा कर्म रह जाता है। Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So here I am again with a new story. ये एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था गरीब चंद। नाम गरीब चंद था लेकिन था वो बहुत अमीर। उसके पास खूब रुपया पैसा और जमीन जायदाद सारी ऐशो आराम की चीज़ें थीं। तो उसके सारे सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार हर कोई उसको घेरे रहता था। और जैसे कि देखने में आता है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है तो लोग उसकी खूब तारीफ़ें करते हैं, तो बस लोग ऐसे उसकी खूब तारीफ़ें करते थे और हमेशा उसको घेरे रहते थे। पर एक बार समय का पहिया ऐसा घूमा कि उसको कोई बहुत गंभीर बीमारी लग गई। उसने बहुत इलाज कराया पर ठीक ना हो सका और अंत में एक दिन उसकी डेथ हो गई। तो जब उसको लेने के लिए यमदूत के दूत आए तो उसने बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, बट प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो दूत मान गए, बोले ठीक है। लेकिन वो थोड़ा टाइम लेकर गया था बट वो विद इन फ्यू मिनट्स आ जाता है और उन दूतों को बोलता है मुझे जल्दी से यहाँ से लेके चलो। वो बोलते हैं ऐसा क्या हो गया, अभी तो तुम्हें मतलब थोड़ा टाइम चाहिए था और अभी तुमने 5 मिनट भी नहीं लगाए और तुम आ गए और तुम बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से लेके चलो। तो इस पर वो सेठ कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, कुछ ठीक तरीके से भी बट ज़्यादातर गलत तरीक़ों से। लेकिन उससे मैंने अपने आसपास वालों को, अपने दोस्त सगे संबंधियों को बहुत मदद करी। जो भी आता था मेरी तारीफ़ करता था, मैं सब में वो पैसे बाँट देता था, सबकी हेल्प करता था। तो ये लोग मुझे हर टाइम घेरे रहते थे। अब मुझे लगा जब मैं इनके बीच से जा रहा हूँ तो ये लोग कुछ उदास होंगे, कुछ परेशान होंगे। लेकिन अभी तो मुझे गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और वो लोग अभी से प्लान कर रहे हैं कि कैसे मेरी संपत्ति को आपस में बांटेंगे, कौन क्या लेगा। दुखी होने की बजाय वो लोगों को ये चिंता हो रही है कि किसको कितना पैसा मिलेगा और कैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करें। उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं उनके बीच से चला गया। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। तो इस पर दूत कहते हैं कि बस यही तो एक सच्चाई है। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे और हमारे अच्छे बुरे हर एक कर्म का फल हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा, जैसे कि तुम भी भुगत चुके हो। और ये बात समझ हर इंसान को आती है, हर किसी को ये बात समझ आती है, लेकिन ज़रा देर से। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जितना टाइम हम दूसरों की बुराई में, बिचिंग में, गॉसिप में लगाते हैं, क्यों ना उसकी जगह वही टाइम कुछ अच्छा करने में यूज़ करें, कुछ नॉलेज गेन करें। क्योंकि नॉलेज और अच्छे कर्म वो कभी वेस्ट नहीं होते। और कुछ नहीं तो हम अपने अच्छे कर्मों से अपनी नई जनरेशन को इंस्पायर करके जाएंगे। एंड इन द एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो लोग आज आपसे किसी और की बुराई कर रहे हैं, कल को वो यही काम आपके लिए किसी और के साथ कर रहे होंगे।